हाय, दिस इज़ शहबाज खान। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे ऑटोकैड की कमांड्स, जो कि आज पार्ट 1 पर मुश्तमिल है। तो इसमें सबसे पहले जो मैंने एमएस वर्ड से लिस्ट निकाली है, उसके अंदर जो सबसे पहली जो कमांड आपको बताई जाएगी वो है लाइन की कमांड। और वो लाइन की कमांड करने के लिए हमें सबसे पहले जो टाइप करना पड़ेगा यहाँ पे वो एल टाइप करना पड़ेगा। ये देखें, लाइन की ये कमांड है, आपने स्पेस का बटन दबाना है। वो आपको यहाँ पर कह रहा है कि स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, तो आपने किसी भी पॉइंट पे जो है वो क्लिक कर देना है। और उसके बाद आप देख रहे होंगे कि ये लाइन वगैरह जो हैं ये टेढ़ी हैं। इन लाइंस को सीधा करने के लिए जो कमांड आप देते हैं वो है F8 फंक्शन की है ये। F8 को आप प्रेस करेंगे तो ये लाइन बिल्कुल सीधी हो जाएगी। और उसके बाद वो आपसे यहाँ पे देखें, आपको ये कह रहा है कि स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट दें जनाब हमें, कि आगे हमने इसको कहाँ तक लेके जाना है। तो यहाँ पे या तो आप मैनुअली क्लिक कर दें, या फिर आप यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं कि आप इसको कोई स्पेसिफिक वैल्यू दे दें। लेट सपोज मैं इसको वैल्यू देता हूँ 20 फीट की। 20 फीट लिखने के बाद अब ये फिट का बटन जो होता है ये होता है इंटर के बिल्कुल साथ। ये वैल्यू देने के बाद आपने स्पेस का बटन दबाना है तो ये ऑटोमेटिकली 20 फीट की लाइन लग जाएगी। और नीचे की तरफ जो है वो भी मैं अगर 20 लिखता हूँ और ये फिट का बटन और स्पेस का बटन दबाता हूँ तो नीचे भी 20 फीट की लाइन लग चुकी है। अगेन मैं 20 फीट लिखता हूँ यहाँ पे, तो ये 20 बाई 20 का ये हमारे पास इस तरीके से एक स्केयर बन के आ जाता है। ठीक है, तो आपने 2 लिखने हैं, फिर यहाँ पे फिट और फिर स्पेस का बटन दबाना है तो ऑटोमेटिकली ये 20 फिट की लाइन लग जाएगी। अगर आप ऐसा करते हैं सिर्फ 20 लिख के एंटर करते हैं तो ये 20 इंच की लाइन लगती है। अगर आप फिट का बटन दबाते हैं, यहाँ पे लेट्स सपोज मैंने 20 लिखा, उसके बाद यहाँ पे 20 लिखा, उसके बाद मैंने फिट का बटन दबाया और स्पेस का बटन, तो ये एक स्केयर हमारे पास 20 बाई 20 का एक स्केयर बन के आ चुका है। ठीक है, उम्मीद है आपको पसंद आ गई हो। अगर ये पसंद ना आया हो आपको तरीकाकार, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें आगाह कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़ ये है, कमांड में हम देख लेते हैं कि हमारे पास है कंस्ट्रक्शन लाइन। तो कंस्ट्रक्शन लाइन बेसिकली एक ऐसी लाइन होती है जो कि लामहदूद होती है, इसकी कोई लिमिट नहीं होती, इसको इन्फिनिट लाइन भी कहा जाता है। तो इसकी कमांड जो है वो है XL। ठीक है, एक्सेल आपने लिखा और क्लिक किया, ये देखें इसकी अगर मैं आपको ये दिखाऊं, जूम इन कर लूँ या जूम आउट कर लूँ, जितना भी कर लूँ, ये मुझे जो है वो नहीं बताएगा। ठीक है, ये इन्फिनिट होती है बिल्कुल, इसकी कोई हद नहीं होती। तो क्रॉस सेक्शन जिस वक्त हम बनाएंगे उस वक्त इसका यूज़ होता है, वैसे इसका यूज़ यहाँ पे इतना ज़्यादा कोई ख़ास नहीं। क्रॉस सेक्शन जब बनाएंगे तो मैं इसका आपको यूज़ बता दूँगा। उसके बाद जो कमांड है वो है हमारे पास पॉली लाइन। अब देख लेते हैं कि पॉली लाइन जो होती है वो कैसी एक कमांड होती है। इसकी जो शॉर्ट की है वो है POL। आपने POL लिखना है और स्पेस का बटन दबाना है तो आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दोबारा लिख लेता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा और स्पेस का बटन दबाया, वो कह रहा है कि स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। तो ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, और ये थर्ड, और ये फोर्थ। ये मैंने PL के तरीके से बनाया जो इसकी कमांड थी। ठीक है, अब मैं आपको इनमें फ़र्क बताता हूँ। मैं फिर यहाँ पे अब लगाता हूँ लाइन, पॉली लाइन नहीं लगाऊंगा मैं यहाँ पे लाइन लगाऊंगा। तो लाइन में और इसमें फ़र्क देखिएगा। मैं अगेन ये लाइन लगाता हूँ, यहाँ से शुरू की, यहाँ पे ख़त्म की, और उसी तरीके के लिहाज से मैं यहाँ पे ले आता हूँ। अब मैं आपको इसका फ़र्क बताता हूँ लाइन और पॉली लाइन में। अगर आप पॉली लाइन पे क्लिक करते हैं तो ये सारी की सारी सेलेक्ट होती है, जबकि आप अगर लाइन वाली मेथड से जो मैंने लाइनें लगाई थी ये उस पर क्लिक करता हूँ, जस्ट लाइन से अगर मैं ये करता हूँ तो लाइन सेलेक्ट होती है, पॉली लाइन से ये ओवरऑल सेलेक्ट होती है। अगेन मैं एक दफ़ा ये दोबारा करके दिखा देता हूँ आपको कि इसमें क्या होता है। लाइन से देखें, मैंने L लिखा और ये क्लिक करता रहा तो ये लाइंस लगती रहीं। ठीक हो गया। अब मैं पॉली लाइन से यही तरीका करता हूँ, ये पहला क्लिक, दूसरा क्लिक, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। अब फ़र्क देखिएगा, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो सिर्फ ये वाली लाइन सेलेक्ट होती है, जबकि अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये ओवरऑल सेलेक्ट होती है। तो लाइन और पॉली लाइन में बेसिकली यही फ़र्क होता है। तो इसकी मदद से हम आगे रेडियस पे भी लाइन लगा सकते हैं, आर पे भी लगा सकते हैं। आगे जब आएगा तो ये हम आपको इंशाल्लाह आगे मज़ीद इसके अंदर रहनुमाई करेंगे जब प्रोजेक्ट शुरू होगा। उसके बाद है हमारे पास 3D पॉली लाइन। 3D पॉली लाइन को निकालने के लिए आप ये गियर बटन पर क्लिक करें और ऑटोकैड क्लासिक निकालें। ऑटोकैड क्लासिक निकालने के बाद ड्रा में जाने के बाद आपको ये यहाँ से 3D पॉली लाइन भी इजीली मिल जाती है। बेसिकली इनका काम एक ही है, फ़र्क सिर्फ ये है कि 2D के अंदर सिर्फ पॉली लाइन यूज़ होती है, जब हम 3D ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे उस वक्त हम 3D पॉली लाइन का यूज़ करते हैं। उसके बाद देखते हैं कमांड आपको समझ आ गई मैंने कहाँ से उठाई थी। ये कमांड आपने जहन में रखनी है कि कहाँ कहाँ से उठाई और कहाँ कहाँ पे मैं इसको फिट कर रहा हूँ। उसके बाद है रेक्टेंगल।
रेक्टेंगल लगाने के दो तरीके हैं। रेक्टेंगल लगाने का जो पहला तरीका है वो ये है कि आप सिर्फ REC लिखते हैं, स्पेस का बटन दबाते हैं, फर्स्ट क्लिक ये ऑन एंड सेकंड क्लिक ये, इस तरीके से हमारे पास ये एक रेक्टेंगल लग के आ जाती है। लेकिन आप चाहते हैं कि आप कोई स्पेसिफिक वैल्यू दें इसको, आप REC लिखें, फर्स्ट क्लिक यहाँ पे करें, उसके बाद D से डायमेंशंस, ठीक हो गया। उसके बाद आप ये देख रहे होंगे यहाँ पे जहाँ पे मेरा कर्सर है उसके साथ लिखा हुआ है स्पेसिफाई लेंथ फॉर रेक्टेंगल। मैं उसकी वैल्यू देता हूँ, लेट्स सपोज 30 फीट, ये उसकी हमारे पास ये लेंथ हो गई है। और अब मैंने स्पेस का बटन दबाया तो ये मुझे कह रहा है स्पेसिफाई विड्थ फॉर रेक्टेंगल। तो अब मुझे इसकी विड्थ देनी है, तो विड्थ देने के लिए मैं यहाँ पे लेट्स सपोज लिख लेता हूँ 15 फीट। लेंथ जो थी वो 20 फीट और विड्थ जो है वो 15 फीट। जैसे ही मैं स्पेस का बटन दबाता हूँ तो ये हमारे पास इस तरीके से एक रेक्टेंगल बन के आ जाती है, ठीक हो गया। अब मज़ीद जो है इसके अंदर एक और ड्रा करके देख लेते हैं, कोई REC रेक्टेंगल, यहाँ पे क्लिक किया, D से डायमेंशंस, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट्स सपोज 70 फीट। अब ये मुझसे पूछ रहे हैं विड्थ बताएं हमें कितनी है, स्पेसिफाई विड्थ फॉर रेक्टेंगल। तो उसकी विड्थ देने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट्स सपोज 15 फीट, 70 बाय 15। अब देखना ये कैसी एक हमारे पास रेक्टेंगल बन के आ गई है, ठीक हो गया। अगर आप ऐसा करना चाहें कि आप एक स्क्वायर बनाना चाहते हैं तो वो भी आप इसकी मदद से बना सकते हैं। REC लिखा और फर्स्ट क्लिक किया मैंने इसके यहाँ पे, D से डायमेंशंस देनी है मैंने इसको, 15 फुट मैं इसको देता हूँ लेंथ और 15 फुट ही मैं इसको देता हूँ विड्थ। तो ये हमारे पास एक स्क्वायर बन के आ जाएगा, ठीक हो गया। तो रेक्टेंगल लगाने का तरीका भी आपको पता चल गया होगा कि कैसे लगाना है रेक्टेंगल। उसके बाद जो चीज़ है रेक्टेंगल वो हमारे पास है आर्क। आर्क कैसे लगाई जाती है, तो अब देखें आर्क लगाने के बहुत सारे मेथड्स हैं। पहली चीज़ तो ये कि आपको ये ड्रॉ से भी मिल जाती है। ड्रॉ में जाएं, ये मेन्यू बार है और इसके अंदर ऑप्शंस हैं। ये आर्क लगाने के कोई 10-11 मेथड हैं हमारे पास, 11 तरीके हैं आर्क लगाने के। फ़िलहाल मैं 1-2 बता देता हूँ आपको। इसकी कमांड जो है वो है A, आपने यहाँ पे जाना है टाइप अ कमांड, यहाँ पे A प्रेस करें और स्पेस का बटन। तो सबसे पहले आप इसको स्टार्ट पॉइंट दें कि ये मेरा स्टार्ट पॉइंट है। उसके बाद सेकंड पॉइंट दे दें। इसके लिए आपको F8 को ऑफ़ करना पड़ेगा। उसके लिए कमांड है F8 ऑर्थो की, ये जहन में रखिएगा। और ये सेकंड क्लिक हो गया ये, और थर्ड क्लिक जैसे आपको जितनी आपको आर्क चाहिए उस हिसाब से आप लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक स्पेसिफिक डायमेंशन के लिहाज से लगानी है, मिसाल के तौर पे आपका कोई दरवाज़ा है उसके ऊपर आपने डिज़ाइन बनाना है, F8 को मैं यहाँ से ऑन कर देता हूँ और इसकी लाइन दे देता हूँ 4 फीट। ये 4 फीट की एक लाइन आ गई है और मैं चाहता हूँ कि 4 फीट के दरवाजे के ऊपर 1 फुट की हाइट में आर्क लगाएं। तो मैं यहाँ से लाइन लगाता हूँ और इसके मिड पे क्लिक करता हूँ और इसके ऊपर की तरफ जाने के बाद 1 फीट लिख के इंटर करता हूँ। तो ये हमारे पास इस तरीके से आ जाएगी। तो डिज़ाइन बनाने के लिए दरवाजे के ऊपर पहला क्लिक किए और F8 को ऑफ़ कर दें, दूसरा क्लिक किए और तीसरा क्लिक किए। तो इस वाली दरमियान वाली लाइन को डिलीट कर दें आप। तो एज ए रेफरेंस लाइन थी। तो इस तरीके से आप 4 फुट की लेंथ में 1 फुट की हाइट में एक आर्क लगा सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी किस्म की कोई परेशानी होती है, मसला होता है, तो आप वो कमेंट में करके मुझसे पूछ सकते हैं। उसके बाद जो चीज़ है वो है आर्क के बाद सर्कल। सर्कल हमने कैसे लगाना है, C दबाने के बाद आपने इंटर करना है। एक तरीका है ये। दूसरा तरीका ये है, ड्रॉ में जाने के बाद आपको सर्कल यहाँ से भी मिल जाता है। सर्कल लगाने की हमारे पास 6 तरीके हैं। 2 तरीके आपको बता देता हूँ। C से यहाँ पे टाइप अ कमांड, C प्रेस करें, स्पेस का बटन। अब वो पूछ रहा है स्पेसिफाई पॉइंट फॉर सर्कल। ये देखें, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। ये वाला जो एरिया है हमारे पास, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ सर्कल, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। अब उसके बाद एक चीज़ मुझसे पूछ रहा है, बताएं कि इसके अंदर आपने रेडियस कितना देना है। क्या बोल रहे हैं, रेडियस कितना देना है। तो रेडियस देने के लिए मैं यहाँ पे वैल्यू देता हूँ 1 फीट। तो ये 1 फीट का रेडियस हो गया, ठीक हो गया। अब मैं दूसरा तरीका बताता हूँ। C से सर्कल, पहला पॉइंट ये, और यहाँ पे मुझसे पूछ रहे रेडियस, जबकि मैं रेडियस नहीं देना चाहता, मैं ये देना चाहता हूँ। ये देखें, ये डायामीटर लिखा हुआ है। तो डायामीटर के लिए मुझे D जो है वो टाइप करना पड़ेगा, और वो टाइप किया तो ये आ गया। अब मुझे डायामीटर की वैल्यू देनी होगी। अगर लेट सपोज रेडियस मैंने 1 फीट का दिया था, डायामीटर भी अगर मैं 1 फीट का देता हूँ तो देखें क्या होता है।
ये बिल्कुल इसका हाफ बना है। ऐसा क्यों बना है? अब इसके अंदर थोड़ा आपको मैथ समझने की ज़रूरत है, वो मैं थोड़ी सी बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जो लाइन है यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला, ये है रेडियस। ये लाइन कौन सी है? ये है रेडियस। जबकि ये लाइन जो मैं लगाता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये लाइन है डायमीटर। ठीक है, मैं इसको कलर कर देता हूँ। तो ये जो रेड कलर की लाइन होगी ये होगी डायमीटर, और ये जो ग्रीन कलर में लाइन होगी ये हमारे पास होगी रेडियस। तो इस तरीके से ये आपको समझ आ गई होगी किस तरीके से मैंने ये यहाँ पे लाइन लगाई है। तो ये रेडियस और डायमीटर में आपको फ़र्क पता चल गया। ये जो ग्रीन लाइन है ये है रेडियस, और ये जो बड़ी रेड है ये है डायमीटर। तो एक और रेडियस लगा के दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से लगाएं आप, एक क्लिक करें इसके सेंटर में, और उसी तरीके से सीधा आगे जाने दें और यहाँ तक लें। तो ये भी हमारे पास एक डायमीटर ही है। ठीक है, तो अब एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि दो रेडियस मिलकर एक डायमीटर बनाते हैं। उसके बाद अगली चीज़ देखते हैं कि आगे हमने कौन सी कमांड है जिसको हमने सीखना है। वो कमांड है हमारे पास एलिप्स की। एलिप्स की कमांड आपको यहाँ पे हम बता देते हैं कि एलिप्स की कमांड आपको मिलेगी यहाँ से, एलिप्स सेंटर। तीन तरीके हैं, एक बाय आर्क है, एक एक्सिस एंड है, एक सेंटर है। तो पहला क्लिक मैं करता हूँ इसके यहाँ पे। फर्स्ट एंड जो है वो आप मैनुअली भी दे सकते हैं और कोई वैल्यू भी देख सकते हैं। यहाँ पे ये एंड एक्सिस जो है वो है इसका ये। उसके बाद आपने इसको थोड़ा सा रोटेट करना है, ऐसे इस तरीके से लेके आना है, बैक की तरफ लेके आएंगे। तो ये आप इस तरीके से भी इसको लगा सकते हैं। दूसरा, अगर आप स्पेसिफिक डायमेंशन देना चाहते हैं तो EL लिखें आप, तो ये इसकी कमांड है। तो ये इसका एंड पॉइंट है, और उसके बाद मैं इसको वैल्यू यहाँ पर देता हूँ F8 को ऑन करने के बाद 1 फीट। ठीक हो गया, ये आ गया। और मैं इसको जो इसकी विड्थ है जो मैं वो देता हूँ राउंड अबाउट 11 इंचेस। तो ये इस तरीके से हमारे पास बन के आ जाएगी। एक चीज़ याद रखनी है आपने, मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर लूँ। खैर ये रोटेट की कमांड नहीं सिखाई है, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपको सिखाएंगे कि रोटेट किसी चीज़ को कैसे किया जाता है। तो इसको आप ऐसे थोड़ा सा सिलेक्शन देने के बाद आरो रोटेट, इस तरीके से। एक चीज़ याद रखिएगा, एक एलिप्स के अंदर दो एक्सिस होते हैं। ये जो एक्सिस है ये वाला, इसको कहा जाता है माइनर एक्सिस, इसको कहा जाता है माइनर एक्सिस। और दूसरा एक और एक्सिस लगा के दिखाता हूँ, ये इसके यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये कहलाता है हमारे पास मेजर एक्सिस, जो कि इसके इस साइड से लेकर इस साइड तक जिसकी लेंथ होगी ये मेजर एक्सिस है हमारे पास। तो कलर करके थोड़ा सा फ़र्क आपके सामने वाज़े कर देता हूँ। तो ये जो रेड है ये हो गया माइनर, और जो ग्रीन है ये हमारे पास होगा मेजर एक्सिस। इसको क्या कहते हैं? मेजर एक्सिस। उम्मीद है आपको इस एलिप्स की भी समझ आ गई होगी कि कैसे एलिप्स को लगाया जाता है और बनाया जाता है। अगले उसमें देखते हैं कि हमारे पास कौन सी कमांड है। एलिप्स के बाद है हमारे पास ब्लॉक, टेबल, हैच। तो एलिप्स हम कर चुके हैं, ब्लॉक में आते हैं। तो ब्लॉक की जो कमांड है वो है सिंपली बी लिखेंगे, और इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे होता है, मैं इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया हुआ, समझा देता हूँ कि आपने सबसे पहले कोई ऑब्जेक्ट बनाना है, आपको बाद में बार बार चाहिए, तो उसका आप एक ब्लॉक बना लेते हैं। तो ब्लॉक लेट्स सपोज मैं आपको यहाँ पे बना के देता हूँ। लेट्स सपोज एक सर्कल है, उसके साथ हमने एक आर्क को ऐड किया है जो कि इस तरीके से है। इसको मैं ब्लॉक का नाम देता हूँ, बी से ब्लॉक, और इसका मैं नाम रखता हूँ जनाब, इसका नाम रखते हैं हम अफरीदी। और यहाँ से सिलेक्ट ऑफ, इसको 2-3 चीज़ें यहाँ पे हमें देनी पड़ेंगी। जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये है, और इसका जो पिक पॉइंट है वो हम रखते हैं लेट्स सपोज ये वाला। ठीक हो गया, और इसको मैं कह देता हूँ ओके। अब मैं इसको कर देता हूँ डिलीट। अब मैंने इस ब्लॉक को निकालना है। इस ब्लॉक को निकालने के लिए जो कमांड है वो है इंसर्ट की, वो आपको मॉडिफाई टूल बार से भी मिल जाएगी, लेकिन मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। आई सिर्फ आपने टाइप करना है कमांड बार में जाकर, आई से इंसर्ट, और यहाँ पे इसका देखिए नाम आ गया, इसको यहाँ पे क्लिक करें तो ये आप ये लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको फिर चाहिए, आप फिर आई टाइप करें, इसका नाम यहाँ पे आ गया। तो आप अगर काफ़ी सारे होंगे तो आपको नाम यहाँ पे बार बार लिखना पड़ेगा उनका। लेट्स सपोज आपके पास 4-5 हैं, तो इंसर्ट की कमांड जो है वो आप पुट करेंगे तो वहाँ पे उसका नाम लिखेंगे, वो चीज़ आपके सामने ब्लॉक की शक्ल में बनकर आ जाएगी। अगली जो चीज़ है हमारे पास यहाँ समझने के लिए, वो है हमारे पास टेबल।
ब्लॉक हमने कर लिए। टेबल में हम आ जाते हैं। टेबल एक MS वर्ड, MS एक्सेल की कुछ चीज़ें अगर आपने ऐड करनी होती हैं या टेबल कोई बनाना होता है तो वो आप उस तरीके से भी इसको ऐड कर सकते हैं। तो टेबल आपको ड्रॉ टूल बार से यहाँ मिल जाता है। यहाँ पे वही आपने जो एक रिवायती तरीका है कि कॉलम्स कितने देने हैं, मैं कहता हूँ कि मैंने जनाब कॉलम्स देने हैं 15, और इनका जो डिस्टेंस है वो मैं रखता हूँ 1 फीट का, और जो रोज़ हैं वो मैंने रखनी है 10, और इनका जो डिस्टेंस है वो मैं देता हूँ लेट्स सपोज 2 फीट का। तो यूँ करने के बाद मैं ओके करता हूँ। तो ये हमें यहाँ पे थोड़ा सा एरर दे, तो यहाँ पे वैल्यू जो है वो हम थोड़ी सी कम कर देते हैं, 6 इंचज़ दे देते हैं। तो जैसे हम इसको ओके करते हैं तो ये यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, टेबल आपने इस तरीके से ये बना लेना, इसके अंदर आ जाता है टेबल में कोई मसला नहीं है इतना। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो ये इस तरीके से हमारे पास टेबल आ जाता है। इसके अंदर कोई टेक्स्ट वगैरह लिखना हो तो आप यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। ठीक है, टेबल के अंदर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ टेक्निकल इंटरफेस। तो इस तरीके से आप अपने लेके आ सकते हैं इसको। ठीक हो गया। उसके बाद जो चीज़ है वो ये है कि आपने अब जो चीज़ है हमारे पास वो यहाँ पे आप देख रहे होंगे हैच है। हैच को कैसे लगाया जाता है, हैच को आपको ड्रॉ से भी मिल जाता है। ठीक है, ये हैच है, और इसकी कमांड भी मैं आपको बता देता हूँ। इसकी कमांड है हमारे पास H, जस्ट H आपने लिखना है और ये हैच आपके पास ओपन हो जाएगा। हैच को लगाने के 2-3 तरीके हैं। उसके लिए सबसे पहले हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ की है, मैं स्पेसिफिक डायमेंशन दे देता हूँ इसकी यहाँ पे REC 20 डायमेंशन, 15 फुट मुझे उसकी लेंथ चाहिए और 15 फुट मुझे उसकी विड्थ चाहिए। तो ये हमारे पास इस तरीके से बनकर आ जाएगी एक रेक्टेंगल। और मैं H से हैच, और यहाँ पे कोई एक पैटर्न देख लेता हूँ, मुझे चाहिए इसके अंदर ब्रिक्स, और जो स्केल है वो मैं 15 कर देता हूँ। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको सेलेक्ट करते हैं और ओके का बटन। तो इस तरीके से मुझे इसके अंदर ये बनी हुई नज़र आती हैं ब्रिक्स। ठीक हो गया। तो ब्रिक्स इस तरीके से बनती हैं। मिसाल के तौर पे एक और हैच ऐड कर लेते हैं, इसके अंदर हैचिंग का प्रोसेस कर लेते हैं। मैं इसके अंदर लेके आना चाहता हूँ जनाब नेट, इसको ओके करें और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आप समटाइम स्केल चेंज करते रहते हैं, तो इस तरीके से हैच ही आ जाता है। अब मैं वही काम करता हूँ दोबारा। नेट हमारे पास सेलेक्ट है इस वक्त, और स्केल मैं छोटा कर देता हूँ, स्केल कर देता हूँ लेट सपोज 15 का हाफ 7.5, और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, दिस इज़ ऑब्जेक्ट, एंड इसको करता हूँ ओके। ये देखें मज़ीद छोटा हो गया नेट। तो अब मैं स्केल इसका बड़ा कर देता हूँ। स्केल हर दफ़ा आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। मैं 30 टाइम्स कर देता हूँ इसको। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, दिस इज़ ऑब्जेक्ट एंड ओके। अब आप देख सकते हैं ये बड़ा शफाफ सा आपके सामने नेट आ चुका है। तो स्केल जो है इसके अंदर ये लाजमी चेंजिंग करेंगे आप। हर ऑब्जेक्ट का एक अलग स्केल होता है। और उसके बाद जो चीज़ है हैच के ऊपर मैं एक दोबारा लेक्चर बनाऊंगा जिसके अंदर डिटेल से बताया जाऊंगा कि हैच के अंदर हैचिंग क्या होती है, ग्रेडियंट क्या होता है। फ़िलहाल हम एक ओवरव्यू दे रहे हैं कि कमांड्स किस तरीके से लगानी है। ग्रेडियंट देखते हैं जनाब आप। उसके लिए कमांड है GRA ग्रेडियंट, और ये आपके सामने ग्रेडियंट आ गया। 1 कलर भी है एंड 2 कलर भी है। इसके लिए भी हमें पहले एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। ये हमने ऑब्जेक्ट बनाया। उसके बाद GRA ग्रेडियंट, और 1 कलर चाहिए मुझे। मैं कहता हूँ मुझे 1 कलर चाहिए और वाइट बैकग्राउंड के साथ। 1 कलर के अंदर ये 9 ऑप्शंस होते हैं बेसिकली आपके पास, आपको जो भी चाहिए। लेट सपोज मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मैं इसकी मल्टीपल कॉपीज़ ले लेता हूँ यहाँ पे। ये मैंने एक ये और ये कॉपीज़ ले ली। उसके बाद GRA ग्रेडियंट, उसके बाद मैंने एक को सेलेक्ट ऑब्जेक्ट मैं कर देता हूँ ये वाला, इसको करता हूँ ओके। तो ये मुझे इस तरीके से नज़र आएगा। एक और देख लेते हैं GRA ग्रेडियंट। अब मैं ये सेंटर वाला जो है उसको पिक करता हूँ, तो ये मुझे इस तरीके से नज़र आता है। इसको ओके कर दें। फिर मैंने स्पेस का बटन दबाया, कमांड रिएक्टिव हो जाती है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अब मैं ऑब्जेक्ट ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला। ठीक है, अब आपको इनको तीनों का मेन डिफरेंस नज़र आ रहा होगा कि ग्रेडियंट के अंदर शेड जो है वो किस तरीके से ऐड की जाती है। ठीक हो गया। और मज़ीद जो है 1 कलर में आप अगर आपने यूज़ करना है तो आपको यहाँ पे 1 कलर पे क्लिक करना पड़ेगा ये, और 1 कलर जो है अपनी
पसंद का जो है वो आप निकाल लेंगे। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, इसको ओके करें, ये आ गया, ठीक हो गया। उसके बाद जो चीज़ है वो है ये, आपने इसको ओवरऑल को सिलेक्ट कर लेना है और ये अब इन दोनों के डिफरेंस देखें कि इसके अंदर शेड जो है वो राइट से लेफ़्ट की तरफ जा रहा है और यहाँ पे टॉप से बॉटम की तरफ। अगली कमांड देखते हैं, इसको मैं ओवरऑल सेलेक्ट करता हूँ और डिलीट का बटन दबाता हूँ, ये डिलीट हो जाता है। अगली कमांड है हमारे पास रीजन। रीजन क्या है जनाब, आपने एक लाइन लगाई, फर्स्ट क्लिक F8 ऑन कर लें, सेकंड क्लिक, थर्ड क्लिक, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये एक ट्रेपेज़ॉइडल शेप आ गई है हमारे पास। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये इस तरीके से सिलेक्ट होती है एक लाइन। अगर मैं यहाँ पे कमांड दूँ REG रीजन, ठीक है, और मैं सारे को सिलेक्ट करता हूँ, ओके का बटन दबाता हूँ, अब देखें ये सारी सिलेक्ट हो रही है। पहले क्या था, मैं ज़रा एक बार फिर बता दूँ आपको, कंट्रोल Z से अनडू किया मैंने इसको और आप देखें मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, सिर्फ यही लाइन सेलेक्ट होती है। मैं चाहता हूँ ये एक सॉलिड शेप बन जाए मेरी, ताकि मैं एक को सिलेक्ट करूँ तो ओवरऑल सेलेक्ट हो, तो उसके लिए कमांड है REG लिखने के बाद मैं ओवरऑल सेलेक्ट करता हूँ और स्पेस का बटन। अब जो है ये सारी की सारी लाइन सेलेक्ट कर सकूँगा मैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी इसकी। उसके बाद जो चीज़ है सीखने वाली वो है जनाब हमारे पास टेक्स्ट हम कैसे ऐड करते हैं। आपने सिंपली T लिखना है और स्पेस का बटन दबाना है, यहाँ पे पहला क्लिक करें, दूसरा क्लिक यहाँ पे करें, उसके बाद आप वैल्यू दें टेक्स्ट की कि आपको कितने फुट हाइट में वो चाहिए। अगर 100 बाई 100 का पेज होता है तो 2 फुट की हम हाइट दे देते हैं तो हमें ऐसे नज़र आता है। तो यहाँ पे एक आप स्टाइल भी सिलेक्ट कर लें, ये मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ MS, और कलर भी दे सकते हैं, लेट्स सपोज ग्रीन, और इसको यहाँ पे लिखें आप TECHNICAL टेक्निकल इंटरफेस, और इसको आप यहाँ पे कर दें ओके। देखें ये इस तरीके से आपके सामने लिख कर आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है, लाजमी सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।